अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने पढ़ा जीनस, हमारा टॉपिक था, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जीनस। बेटा जीन आपको याद होगा, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट स्पेसिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट या सेगमेंट ऑन क्रोमोसोम व्हिच कैन बी सेपरेटेड। या बेटा हमने पढ़ा था इट इज segment of particle of the chromosome which can be separated. It is a segment of DNA having a particular sequence of nucleotide base pairs. अब types of genes. बेटा फर्स्ट टाइप है ट्रांसपोसॉनस और जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोसॉनस और जंपिंग जीन्स। बेटा एक्चुअली ट्रांसपोसॉनस और जंपिंग जीन्स जो है ये टर्म ये फर्स्ट डिस्कवर किए थे बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने। बारबरा एमसी क्लिंटॉक इन 1951। बेटा बारबरा एमसी क्लिंटॉक और हेजेस एंड जैकोब इन 1974 उन्होंने ये डिस्कवर किए। और ट्रांसपोसॉनस या जंपिंग जीन्स इनको क्यों नाम दिया गया है? एक्चुअली दोज डीएनए सेगमेंट्स व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो डीएनए सेगमेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, इनको नाम दिया गया है ट्रांसपोसॉनस या जंपिंग जीन्स व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the genome. At their ends they have similar or repetitive DNA. बेटा एक्चुअली क्या होता है, इनके जो एंड्स होते हैं, सपोज बेटा आप यहां पे देखिए, यहां पे ए जी जी बेसिस है ना, और यहां पे क्या होगा, यहां पे भी ए जी जी। सपोज ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया और ये वाला पार्ट भी ब्रेक हो गया। बेटा अब क्या है, अब ये वाला पार्ट जो है, सपोज ए क्रोमोसोम का पार्ट जो है ये बी क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोसॉनस। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बेस ए जी और जी, यहां पे भी बेस थी ए जी और जी। एट देयर एंड्स इनके एंड पे क्या होता है, सिमिलर जीनोम्स होते हैं या सिमिलर डीएनए होता है, सिमिलर बेसिस होती है, और इस सिमिलर बेसिस की वजह से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ट्रांसपोसॉनस किसको कहते हैं? Those DNA segments which can move from one place to another। ये यहां से ट्रांसफर हुआ दूसरे बी क्रोमोसोम के साथ, या यहां से ट्रांसफर हुआ ये वाला पार्ट डीएनए का, ये ऐड हुआ ए क्रोमोसोम के साथ, इस डीएनए को हम नाम देते हैं ट्रांसपोसॉनस और जंपिंग जीन्स। बेटा अब सेकंड है रेट्रोपोसॉनस। सेकंड है रेट्रोपोसॉनस। रेट्रोपोसॉनस टर्म जो है वो टर्म प्रपोज की है रॉगर्स ने इन 1983। term retropoussinus was coined by Rogers in 1983. Those DNA segments, what are transposons? Those DNA segments which are formed from RNA. बेटा जब डीएनए बनता है आरएनए से, तो इस डीएनए को नाम दिया जाता है रेट्रोपोसॉनस। इस डीएनए को नाम दिया जाता है रेट्रोपोसॉनस। or by reverse transcription with the help of enzyme reverse transcriptase। अगर reverse transcriptase एंजाइम की मदद से आरएनए से बनता है डीएनए, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम कौन इस्तेमाल होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, शाबाश। व्हाट आर रेट्रोपोसॉनस? रेट्रोपोसॉनस क्या है? अगर डीएनए बनेगा आरएनए से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोपोसॉनस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। डीएनए से बनता था बेटा आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से जब प्रोटीन्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बेटा दैट इज डीएनए से बनता है आरएनए, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहां पे आरएनए से ही बनता है डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एंजाइम होता है, शाबाश, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। थर्ड वन इज द सुप्लिट जीन्स। Third one is the supplete genes or interrupted genes. Supplete genes are interrupted genes. But supplete genes or interrupted genes have coding genes which are not continuous. वो genes जो continuous नहीं होते हैं, देखिए बेटा कैसे,
यहां पे बेटा मैं दिखाऊंगा जीन्स है AUGGCC कोडिंग जीन। सपोज AUG कोडिंग जीन है, GC कोडिंग जीन नहीं है, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं है, और CUG सपोज किसी प्रोटीन के लिए कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी सपोज प्रोटीन A के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटीन B के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये किसी प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। These genes are called as split genes or interrupted genes। क्या? कोडिंग जीन्स विच आर नॉट कंटिन्यूअस। बेटा अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा AUG GUG CUG, सपोज ये भी जीन है, जीन सीक्वेंस है, ये भी है और ये भी है, कोडिंग जीन है, ये प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी, ये A प्रोटीन बनाता है, ये B प्रोटीन और ये C प्रोटीन, सपोज ये कंटिन्यूअस है कोडिंग। अगर ये कोडिंग, इस कोडिंग के बीच कहीं पे नॉन कोडिंग जीन आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन्स, यानी कि ये कंटिन्यूअस कोडिंग जीन सीक्वेंस नहीं है। अगर कंटिन्यूअसली कोडिंग जीन सीक्वेंस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन्स। स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन्स। बेटा स्प्लिट जीन्स दो तरह के होते हैं। when the genes coding genes are not continuous, they are called as split or interrupted genes। बेटे दो तरह के जीन्स होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन क्या है? कंटेन्स कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जब सिर्फ कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, जो भी सीक्वेंसेस होंगे, जो भी बेसिस होंगे, वो सभी प्रोटीन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, विच फॉरम प्रोटीन, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। बेटा इसको हम नाम देंगे एक्सॉन भी। इट इज कंटिन्यूअस कोडिंग, सभी जीन्स जो है, सभी बेसिक जो है वो कोड्स, वो प्रोटीन्स के लिए कोड है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। बेटा सेकंड है इंट्रॉन। इंट्रॉन कंटेन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अगर इसके बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। यहां पे प्रोटीन नहीं बनेंगे, ये प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा, कंटिन्यूअस प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो अगर कोडिंग सीक्वेंस के बीच में नॉन कोडिंग रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन्स। अब अगर ये सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस वाला जीन होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, और अगर ये नॉन कोडिंग वाला सीक्वेंस जीन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। और बेटा अनदर वन इज हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स, हाउस कीपिंग जीन्स। बेटा हाउस कीपिंग जीन्स आर द जीन्स विच आर ऑलवेज एक्सप्रेसिव। जो जीन हमेशा एक्सप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन, बिकॉज देयर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। क्योंकि ये हर तरह के सेल्स में पाया जाता है। हर तरह के सेल जो होते हैं उनमें इस जीन की जरूरत होती है। मिसाल बेटा मैं कहूंगा जो ह्यूमन्स होते हैं या जो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें हमेशा राइबोसोम या प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए हमेशा आरएनए की जरूरत पड़ेगी। आरएनए हमेशा एक्सप्रेस होता है, या टीआरएनए जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, इसकी हमेशा जरूरत होती है। वो जीन जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, उन जीन्स को नाम दिया जाता है हाउस कीपिंग जीन्स। बेटा हमें हर दिन एनर्जी की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, और जो जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको डाइजेशन करने के लिए, इसके ब्रेक डाउन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको हमेशा काम होती है, हर दिन काम होता है इनका। जो जीन हमेशा इसमें होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, हर दिन इनको काम होता है, दे आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स। मिसाल आरएनए पॉलीमरेज, इसकी हर दिन यानी कि कंटिन्यूअसली उसकी फंक्शन होती है। कोई जीन ऐसा होता है जो जिसने आज फंक्शन की, फिर बहुत सारे टाइम पे साइलेंट रहेगा, लेकिन जो जीन जो हमेशा कंटिन्यूअसली काम करता है, कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होता है, दे आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन्स। बेटा हाउस कीपिंग जीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। समझ होप क्या आपने ये समझ लिया होगा। बेटा अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रांसपोसॉन्स आर जंपिंग जीन्स व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेट्रोपोसॉन्स व्हेन द डीएनए इज फॉरवर्ड फ्रॉम आरएनए। स्प्लिट और इंटरप्टेड जीन्स व्हेन द
coding genes are interrupted by non-coding genes, that is called as split genes. When gene possesses only coding sequences, it is called as exon. When gene contains non-coding sequences also, it is called as intron. When the genes are always expressed, they are called as housekeeping genes. Thanks.